शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 21 जनवरी 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है निरंतर योगी बनने की सहज विधि। आज की मुरली में प्यारे बाप दादा ने कर्मातीत अवस्था किसे कहा जाता है इसके बारे में क्लियर किया। साथ साथ बाबा ने कौन सी एक सर्विस अभी भी रही हुई है जो बच्चों को करनी है। और बाबा ने जो कई बच्चे कहते ये विघ्न आया, फिर ये विघ्न आया, ये विघ्नों की लहर आती कब है। और बाप दादा ने कि तुम बच्चों को जिनके निमित्त बने हो उन्हें कौन सा क्लास कराना जरूरी है। आओ सुनते हैं 21 जनवरी 72 के अव्यक्त महावाक्य निरंतर योगी बनने की सहज विधि। जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन ऑफ और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया, फिर एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना, यह ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर हैं। ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुगी फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य रूप का, भविष्य राज्य पद का दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। फिर बाबा ने कहा जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म स्वरूप सर्विस करेगा। कितनी गहरी बात बाबा ने कही है कि हमारा सूक्ष्म स्वरूप यहाँ बैठे भी सेवा करता रहेगा। तो बाबा ने कहा अब अभी यह सर्विस रही हुई है, सूक्ष्म स्वरूप की सेवा। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते स्वरूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। खुद हम आकारी होने चाहिए और फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में जितना अधिक स्थित होंगे, उतना हमारा इस स्वरूप भी खूब सेवा करेगा। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों का भी साक्षात्कार भी होंगे। हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ नहीं कर सकेंगे, और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। उस समय प्रभाव भी बाबा कहते इसी सर्विस से पड़ेगा। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अभी शक्तियों को पुकारना शुरू हो गया है। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं। शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। समझ आया? बहुत आनंद कब फील होगा? आदत पड़ जाएगी इस अभ्यास की। एक सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने 3 स्टेजेज बताए। वे 3 स्टेजेज कौन सी हैं? एक है वर्णन, और दूसरा है मनन, और तीसरा है मगन। मेजॉरिटी बच्चे वर्णन में ज़्यादा हैं। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना
उसकी कमी है। पॉइंट्स का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम हो जाता है। बाबा ने कहा विघ्नों की लहर तब आती है जब रूहानियत का फोर्स कम हो जाता है। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना कराना अब ऐसी क्लासेज की आवश्यकता है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को ये ख्यालात चलना चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवाड़ी किस बात में कमज़ोर है। हाँ, देखो बाप दादा कैसे जिम्मेवारी के संस्कार हम बच्चों में डाल रहे हैं। किसी भी रीति अपनी फुलवाड़ियों की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। समय देकर भी कमजोरियों को ख़त्म करना है। समय देकर भी कमजोरियों को ख़त्म करना है। जैसे कोई साहूकार होता है तो अपने नज़दीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठा लेता है ना, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं, उन्हों को विशेष सकाश देनी है। निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हरेक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई का लक्ष्य ही है देहाभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। देहाभिमान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति क्या है? मुख्य युक्ति क्या है जिससे देहाभिमान से छूट जाए? तो बाबा ने कहा मुख्य युक्ति यह है सदा अपने स्वामान में रहो तो देहाभिमान मिटता जाएगा। स्वामान में सब का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्वामान मैं कौन हूँ? अपने संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के स्वामान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए हैं, उनमें से अगर कोई भी स्वामान में स्थित रहे तो देह अभिमान मिटता जाएगा। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। मैं उच्चते उच्च ब्राह्मण को आत्मा हूँ, यह भी स्वामान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूँ, यह भी स्वामान है। जैसे आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता था ना, मैं आत्मा पुरुष हूँ, इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वामान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं आएगा। कितना सुंदर बाबा तरीका बता रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो स्वामान में स्थित होता है उनको स्वतः ही फिर मान भी मिलता है। मान तो फिर खूब मिलेगा उसे। आजकल दुनिया में भी मान से सम्मान मिलता है ना। कोई प्रेसिडेंट है, उनका मान बड़ा होने के कारण सम्मान भी मिलता है ना। सम्मान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और उनको विश्व सम्मान देंगे। तो सिर्फ अपने सम्मान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती है। इस सम्मान में स्थित वह रह सकता है जिनको जो अनेक प्रकार के सम्मान सुनाए उसका अनुभव होगा। मैं शिव शक्ति हूँ, यह भी सम्मान है। एक होता है सुनना और एक होता है उस सम्मान स्वरूप का अनुभव। अनुभव जो है वो सबसे मुख्य चीज है। तो फिर बाबा ने कहा अपने सम्मान की लिस्ट निकालो। तो लिस्ट बड़ी है ना,
उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेंगे। आज बाबा ने कितना अच्छा तरीका बता दिया। बस क्या करो, कम से कम 200 सम्मान की लिस्ट है, वो सब निकालो और उन्हें निकाल के फिर क्या करो, फिर बाबा कहते एक एक सम्मान दे, हर घंटे का कोई सम्मान फिक्स रखो। उससे बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों में फिर कमज़ोर नहीं होंगे। कितना सहज और बेस्ट तरीका बताया। फिर बाबा अभ्यास करा रहे हैं, जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना, लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं तो स्थित होते होते रह ही जाते हैं स्थिति बन नहीं सकती और थकावट मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। लेकिन जो अनुभवी मूर्त हैं वे कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने सम्मान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते। कितनी कड़ी परीक्षा आ जाए, सम्मान में विघ्न विनाशक, मैं हनुमान की तरह अपना सम्मान याद रहता है। लाइट हाउस, माइट हाउस, पावरफुल, नॉलेजफुल, ये अनुभवी। तो बाबा कहते कट कर सकते हैं, तो अपने सम्मान की स्मृति दिलाओ, अनुभवी मूर्त बनने की क्लास कराओ औरों को भी। जो आपके समीप संपर्क में आते हैं उन आत्माओं को अनुभव करने का सहयोग दो। चेक करो कि जिन आत्माओं के प्रति निमित्त बने हुए हैं वह आत्माएं सम्मान की स्थिति के अनुभवी हैं। अगर नहीं तो उनको बनाना चाहिए। यह मेहनत करनी है। अगर राजधानी के समीप संबंध में आने वाली आत्माएं ही कमजोर होंगी तो प्रजा क्या होगी। अपनी राजधानी को जल्दी जल्दी तैयार करना। सबको बाबा काम दे रहे हैं कि जल्दी जल्दी से तैयार करना है ऐसी राजधानी अपनी। तो बाबा ने कहा तो बच्चों को क्या करना है, विशेष ऐसी आत्माओं को माता पिता द्वारा तो पालना मिल नहीं सकती, लेकिन इसलिए निमित्त बनी हुई अनुभवी मूर्तियों द्वारा यह पालना मिले। अगर ये चेकिंग रखो तो कितनी आत्माएं ऐसी शक्तिशाली निकलेंगी। आधा हिस्सा निकलेंगे। जिन्होंने डायरेक्ट पालना लिए ना, उन्होंने फिर भी अनुभव की रसना भरी हुई है अनुभवों की। औरों की ये पालना होनी आवश्यक है। तो हर एक बच्चे को अपने संपर्क संबंध वालों सबका क्लास का ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थे प्यारे बाप दादा के महावाक्य। तो हम सबको बाबा काम दे गए हैं। आज ही मुरली सुनते कोशिश सबसे नंबर 1 उसी वक्त बैठ जाए, सम्मान की माला लिस्ट निकाल लें। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।